नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ भारतीय संविधान की धारा 311 द्वारा सरकारी कर्मचारियों का अधिकार और संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। संविधान की अनुच्छेद 311 सरकारी सेवकों की सेवा के संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जो किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं उपलब्ध है। यह संविधान की धारा एक ऐसी विशेषता है जो सरकारी नौकरियों को निजी नौकरियों से अलग श्रेणी में रखती है, जहां एक प्राइवेट नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों को मनमाने तरीके से बर्खास्त या पदच्युत किया जा सकता है। जहां सरकारी पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी को बिना एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाए हुए नौकरी से अलग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की धारा 311 के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति जो भारतीय संघ की सेवा का या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सेवा का सदस्य है को उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा बर्खास्त अथवा पदच्युत नहीं किया जा सकेगा। दूसरा, उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को तब तक बर्खास्त, पदच्युत अथवा पदावनत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बचाव में अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी न प्रदान किया गया हो। परंतु यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई जांच के आधार पर उसे उपरोक्त में से कोई दंड देने अथवा उस पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा। इसके द्वारा प्रस्तावित दंड एनपीपी का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। इस धारा 311 में यह भी व्यवस्था है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में इस धारा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी, पदच्युति या पदावनति किसी क्रिमिनल अदालत के द्वारा सजा दिए गए जाने के फलस्वरूप की गई हो। जहां बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा पदावनति की सजा देने के लिए सक्षम अधिकारी के विचार में ऐसे उन कारणों से जिनका वह उल्लेख करेगा, इन नियमों के अंतर्गत जांच करना युक्ति संगत तरीके से संभव ना हो। जहां राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जैसे भी हों इस बात से संतुष्ट हों कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में इस प्रकार में जांच करना श्रेयस्कर नहीं है। तीसरा, यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि उपनियम 2 के अंतर्गत जांच करना तर्कसंगत तरीके से संभव है अथवा नहीं, तो इस विषय पर बर्खास्तगी, पदच्युति या पदावनति की सजा देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि अंतिम मानी जाएगी। नोट: सक्षम अधिकारी की जांच संभव न होने की संतुति न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है। संविधान की उपरोक्त धारा पर महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारतीय संघ AIR 1958 SC 36, 1958 SCR 828 के मुकदमे में दिया गया था, जो कि काफी दिनों तक इस संबंध में अनुकरणीय निर्णय के रूप में मानी रहा। इसके कुछ अंश नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, संविधान की धारा 311 की दृष्टि में स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों में कोई भेद नहीं है। उसका संरक्षण स्थायी, अस्थायी तथा स्थानापन्न ऑफिशिएटिंग सभी सरकारी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा, उपरोक्त धारा केवल सजा के रूप में की गई बर्खास्तगी,
पदच्युति अथवा पदोन्नति के बारे में लागू होगी, न कि अन्य कारणों से की गई कार्यवाहियों की स्थिति में। तीसरा, यदि सेवा की समाप्ति या पदोन्नति सजा के तौर पर न करके अन्य कारणों से की गई हो तो धारा 311 के उपबंध नहीं लागू होंगे। यह निश्चित करने के लिए कि क्या कोई सजा बतौर दंड के है या नहीं, यह देखना होगा कि क्या संबंधित कर्मचारी को जिस पद से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है। हालांकि कोई व्यक्ति किसी पद पर स्थानापन्न है तो वह पद पर बने रहने का अधिकार नहीं रख सकता है, तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी उस पद से बर्खास्तगी, पदच्युति या पदोन्नति मनमाने ढंग से की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि यदि स्थानापन्न व्यक्ति को भी किसी कदाचार अथवा अवचार की दोषी पाए जाने पर उसे उसके पद से हटाने का निर्णय लेना हो तो धारा 311 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। चौथा, पदोन्नति के मामले में यह धारा तभी लागू होगी जब यह सजा के रूप में की गई हो। उसके लिए दो कसौटियां आवश्यक हैं। पहला, कि क्या वह कर्मचारी उस पद पर बने रहने का अधिकारी है। दूसरा, कि क्या उपरोक्त सजा के फलस्वरूप उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती या वरीयता की हानि हो सकती है या भावी पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध हो सकते हैं। उपरोक्त सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की धारा 311 के सरकारी सेवाओं के मामलों में प्रयोग के संबंध में बनाए गए थे, जिसका पालन बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा पदोन्नति संबंधी भविष्य में आने वाले सभी मामलों में किया जाता था। परंतु जैसे जैसे ये मामले आते गए, उनकी प्रकृति तथा उनमें उठाए गए मुद्दों के आधार पर उनमें परिवर्तन तथा परिवर्धन होते गए। पंजाब राज्य बनाम सुखराज बहादुर AIR 1968 SC 1989 के केस में उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला, किसी भी प्रोबेशनर अथवा अस्थायी सेवक की सेवाएं उसके नियोजन के नियमों के तहत समाप्त की जा सकती हैं और इस प्रकार सेवा से हटाया जाना, यदि अन्य कोई विशेष कारण न हो तो संविधान की धारा 311 को आकृष्ट नहीं करेगा। दूसरा, इसके पीछे के उद्देश्य मोटिव पर ध्यान न देते हुए सेवा की समाप्ति के पहले और बाद की परिस्थितियों के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हर मामले पर अलग अलग ढंग से विचार किया जाना चाहिए। तीसरा, परंतु यदि दी गई किसी सजा का कर्मचारी पर दुष्प्रभाव पड़ता हो या उसकी निष्ठा अथवा चरित्र को लांछित या अस्थायी कर्मचारी ही क्यों न हो। चौथा, यदि किसी विशेष परिस्थिति में उच्चाधिकारी के द्वारा पहले जांच कर लिए जाने के बाद किसी कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति का निर्णय लिया जाता है तो उसे धारा 311 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पांचवा, यदि धारा 311 के अंतर्गत पूरे पैमाने पर जांच प्रक्रिया चलाई गई हो, जैसे मांगा गया हो और उस पर विचार किया गया हो, आरोप पत्र जारी किए गए हों, स्पष्टीकरण मांगा गया हो और उस पर विचार किया गया हो और उसके बाद सेवा की समाप्ति की गई हो तो उस धारा के प्रावधान लागू होंगे। नोट:
चूंकि प्रारंभिक जांच प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नियमित जांच की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से की जाती हैं, अतः उनमें धारा 311 लागू नहीं होती है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।